Hello everyone. Welcome back to our podcast Ask the Derm with Dr. Poonam. I am Dr. Aishwarya and today we are diving into a topic that concerns millions of people with hair loss, that is minoxidil. So Dr. Poonam, let's start with it. What is minoxidil? Hello, Dr. Aishwarya. Let's answer your question. Minoxidil is a clinical proven medicine जो आपके हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, जो आपके स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। तभी जाके आपका जो हेयर ग्रोथ फेज होता है वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है, जिस वजह से आपको दिखता है कि आपका हेयर फॉल धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है और आपका जो हेयर ग्रोथ है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। Usually we see people use 2% 5% minoxidil. So is there any difference? सो डॉक्टर, जनरली लिटिल डिफरेंस इज देयर। पहले हम स्टार्ट करते हैं मेल्स में। इन मेल्स जनरली वी स्टार्ट विथ 5% ऑफ मिनॉक्सिडिल once or 2 times a day and which is safe and effective. In females earlier हम उनको 2% मिनॉक्सिडिल से स्टार्ट करते थे, but now clinical study shows कि 5% minoxidil in females is also safe and effective. So we can use with either with 2% in females or directly we can start with 5%, and in females only at night is sufficient. So can you tell us doctor how to use minoxidil? So basically minoxidil generally हम dry scalp पे लगाते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि scalp should not be wet. After applying minoxidil, either you can use it with a dropper or a spray formulation. जब एक बार आप लगा लेते हो तो आपको हल्का सा आपके फिंगर टिप से रब करना है. There is no need of massage. अगर accidentally if you see the minoxidil has been applied on some other areas apart from the scalp, then you have to wipe it off. Otherwise, there are chances that you will have unwanted hair growth on the rest of the areas. You should not apply minoxidil on the hair length as it is of no use. It should always be used on the scalp. It has to be left overnight. Next morning, you can shampoo with a mild regular shampoo. So doctor, minoxidil का रिजल्ट हम कितने टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर मिनॉक्सिडिल आप 3 to 6 मंथ कंसिस्टेंटली लगाते हो तब आपको जाके थोड़ा थोड़ा रिजल्ट दिखाई देता है। बट अगर आपने स्टार्ट किया है, आपने सोचा अभी 1 महीना हो गया, मैंने मिनॉक्सिडिल तो यूज करना स्टार्ट कर दिया है बट मुझे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो जब टाइम है कि आपका रिजल्ट दिखने वाला है और आप बंद कर देते हो तो आपके जो रिजल्ट दिखने का टाइम है वो वापस रिवर्स हो जाता है। सो कंसिस्टेंसी इज द की एंड यू हैव टू बी लिटिल पेशेंट। ऐसा नहीं होगा कि आपने आज यूज करना स्टार्ट किया और आपको कल से रिजल्ट दिखाई देगा। सो मिनॉक्सिडिल का कोई रिस्क और साइड इफेक्ट है? सो बेसिकली मिनॉक्सिडिल सेफ होता है। मिनॉक्सिडिल को जब हम यूज करना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में इनिशियली आपको 3 to 6 वीक्स में दिखाई देता है कि आपको एक्स्ट्रा शेडिंग ऑफ हेयर हो रहा है या फिर आपका एक्स्ट्रा हेयर फॉल हो रहा है, विच इज नॉर्मल। बट थोड़े दिनों बाद वो नॉर्मल हो जाता है, धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है। दूसरा जो मैंने आपको बोला, अगर मिनॉक्सिडिल को आप हेयर लेंथ पे या कहीं और बॉडी पार्ट पे लगा रहे हो, एज अ साइड इफेक्ट आपको दिखेगा वहां पे आपको एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ आ रही है, तो वो आपको ध्यान रखना है। कुछ लोगों में ऐसे भी दिखाई देता है जो लॉन्ग स्टैंडिंग मिनॉक्सिडिल यूज करते हैं, जिनको थोड़ा सा ड्राइनेस होता है या इरिटेशन होता है, तो उसके लिए आप हल्का सा कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो पोस्ट मिनॉक्सिडिल, लाइक हाफ एन आवर आफ्टर मिनॉक्सिडिल। या अगर आपको बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो रही है तो जब आप शैम्पू करते हो तो आपको बहुत माइल्ड शैम्पू यूज करना है, सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री। साथ में आप कंडीशनर भी यूज कर सकते हो। सो क्या मिनॉक्सिडिल सिर्फ हेयर फॉल के लिए यूज होता है या फिर बियर्ड ग्रोथ के लिए भी यूज हो सकता है? ओह, वेरी नाइस क्वेश्चन। मिनॉक्सिडिल हम दोनों में यूज करते हैं। हम हेयर फॉल में भी मिनॉक्सिडिल यूज करते हैं, बियर्ड ग्रोथ में भी मिनॉक्सिडिल दिया जाता है। क्योंकि बियर्ड एक सेंसिटिव एरिया है तो आपको थोड़ा सा इचिंग या रेडनेस हो सकती है, तो इसमें आपको सिर्फ डॉक्टर्स के प्रिस्क्राइब मेडिसिन ही यूज करने हैं। जनरली हम बियर्ड के लिए जेल बेस्ड मिनॉक्सिडिल या फोम बेस्ड मिनॉक्सिडिल प्रिस्क्राइब करते हैं इंस्टेड ऑफ सोल्यूशन। और डॉक्टर, अगर हम 1-2 दिन मिनॉक्सिडिल यूज करना भूल जाए तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? सो डॉक्टर, 1-2 दिन अगर आप भूल जाते हो तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, बट रेगुलरली अगर आप मिनॉक्सिडिल लगाना भूल जाते हो तो डेफिनेटली आपका जो हेयर ग्रोथ है वो स्लो दिखता है आपको। इसमें बेसिकली कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप प्रॉपरली रेगुलर लगाएंगे तो आपको जल्दी रिजल्ट दिखेगा और अच्छा रिजल्ट दिखेगा। अगर आप बार बार भूलते रहोगे तो आप फिर से जीरो से स्टार्ट करोगे। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। I have one more question, doctor. यस। Is minoxidil safe in pregnancy? Can we use in pregnancy or lactation period? No. So you should avoid minoxidil in pregnancy and lactation.
strictly you have to avoid minoxidil. You can't use minoxidil in those days. और क्या हमको मिनॉक्सिडिल लाइफ लॉन्ग लगाना चाहिए? सो डॉक्टर, मिनॉक्सिडिल इज अ सपोर्टिव मेडिसिन. जब तक आप मिनॉक्सिडिल लगा रहे हो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिखेंगे. जैसे आप मिनॉक्सिडिल बंद कर दोगे, धीरे धीरे जो भी आपको बेनिफिट हुआ है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली कम हो जाएगा. सो बेसिकली जब तक आपको अच्छे बाल चाहिए आपको मिनॉक्सिडिल लगाना जरूरी है. सो यस, इट इज अ लाइफ टाइम मेडिसिन. सो डॉक्टर, मिनॉक्सिडिल के साथ कोई और ट्रीटमेंट करनी चाहिए हेयर फॉल के लिए, या अलोन मिनॉक्सिडिल विल वर्क? So, Dr. Aishwarya, it depends what grade of hair fall you have. It depending on that we decide कि आपको plain minoxidil से काम होगा या आपको minoxidil के साथ कोई hair supplements देने चाहिए या minoxidil oral hair supplements के साथ आपको treatment देने चाहिए. Generally combination of treatment works the best. कभी कभी ऐसे होता है कि आपका आयन मतलब हीमोग्लोबिन या आयन कम होता है, तो आपको जो डेफिशिएंसी अगर आप क्लियर नहीं करोगे और सिर्फ मिनॉक्सिडिल यूज करोगे तो भी आपको कोई रिजल्ट नहीं आएगा. सो बेसिक इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है. सो व्हेन यू विजिट अ डॉक्टर आपका प्रॉपर हिस्ट्री लिया जाता है, आपको कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं. बहुत पेशेंट्स को ऐसा होता है नहीं ये दे दीजिए इससे ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा. आप जो लोगों को देखते हो वो सिर्फ उतना बता रहे हैं जो वो ले रहे हैं. पीछे जो हिस्ट्री है वो भी देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके साथ साथ डॉक्टर आपको आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं, ओरल मेडिकेशंस देते हैं, टॉपिकल मिनॉक्सिडिल देते हैं. साथ ही साथ में वो ट्रीटमेंट भी सजेस्ट करते हैं. इसके एडवांस ट्रीटमेंट होते हैं पीआरपी, जीएफसी, मीजोथेरेपी. अभी हम थ्रेड्स भी करते हैं. देयर आर एक्सोसोम्स आल्सो. सो कौन सी ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट काम करेगी वो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करते हैं जब भी आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो. So Dr. Poonam, if you want to summarize minoxidil, how will you do it? सो मेरी फाइनल डर्मेटोलॉजिस्ट स्टेप ये है, मिनॉक्सिडिल रियली वर्क्स वेल इफ इट इज यूज्ड करेक्टली एंड कंसिस्टेंटली. मिनॉक्सिडिल एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, नॉट अ क्विक फिक्स. मिनॉक्सिडिल शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड अंडर अ डर्मेटोलॉजिस्ट गाइडेंस. तो आप खुद से स्टार्ट मत कीजिए. ऑलवेज विजिट योर डर्मेटोलॉजिस्ट एंड स्टार्ट मिनॉक्सिडिल. So friends, this was today's episode of Ask the Derm. If you found the podcast helpful, please don't forget to share it. Thank you.